अब इसमें आज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ आधारभूत धारणाएं कौन कौन सी हैं, यानी कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वस्तुएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग यानी जो उपभोग करता है, उपभोगकर्ता जो है वो खुद उपभोग करता है। इसमें दो तरह की होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। और उत्पादक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। उपभोग वस्तुएं, उपभोग और उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती हैं। यानी जो भी कोई उपभोक्ता है, जैसे हम लोग हैं, कोई भी वस्तुएं खरीदते हैं उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं, यानी उसके बाद उनको नहीं खरीदने की ज़रूरत है, थोड़े समय के लिए, और फिर या उपभोग के लिए खरीदी जाती है। इसके आगे उन्हें किसी उत्पादन कार्य में, उसके लिए उत्पादन क्रिया में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इस ऐसे जो है उसके आगे वो कोई भी उत्पादन क्रिया में उसका प्रयोग नहीं करेंगी, वो अंतिम उपभोग करेंगी। अब इसके दो प्रकार होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी कहती हैं? जो अधिक लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, यानी टिकाऊ रहती हैं, और वस्तुओं को टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। इन वस्तुओं की आयु क्या होती है? लंबी होती है थोड़ी। ऐसा नहीं है कि कभी ना ख़त्म होने वाली, टिकाऊ है तो वो कभी नहीं ख़त्म होंगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो थोड़े लंबे समय के लिए चलती हैं। ये लंबी अवधि तक लगातार उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है, कार है, स्कूटर है। ये एक आज ख़रीदा 2 दिन बाद तो नहीं ख़राब हो जाएगा, ये लंबा चलेगा, इसकी आयु क्या होती है? लंबी होती है। तो इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं जिसका जीवन बहुत छोटा होता है, यानी वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, उपभोक्ता की आवश्यकता और अल्पकाल के लिए ही पूरा करती हैं। जैसे एक कॉपी तुम लोग खरीदती हो, स्टेशनरी की खरीदती हो, एक थोड़े समय के लिए वो भर जाती है। खाद्य सामग्री है, साबुन है, पेस्ट है, सब्जी है, फल है, ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ये गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। इसके बाद आता है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक फर्म द्वारा, एक कोई फर्म है उसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं। वो तो उपभोक्ता के द्वारा हुआ, ये उत्पादक ही शब्द यहाँ पर आ रहा है, यानी जो उत्पादन करता होता है, एक फर्म का मालिक होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं। वो उपभोक्ता कौन कौन सी वस्तुएं उपभोग करेगा, वो वस्तुएं उत्पादित करने के लिए की जाती हैं। इस प्रकार की वस्तुएं मानवीय जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। भाई वो उत्पादन करेगा और हम उसका उपभोग करेंगे, तभी तो हम संतुष्ट होंगे। इस प्रकार की दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। अर्धनिर्मित, ऐसा, एक ध्यान से देखो, एक फर्म का ऐसा उत्पादन जिसका अंतिम उपभोग ना होकर किसी के द्वारा किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, वे वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है। यानी जैसे हमने एक वस्तुएं खरीदी और दूसरे फर्म से जो है उसका माल खरीद रहे हैं, ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत उत्पत्ति के साधनों में से एक है। पूंजी तो अपने आप में एक उत्पत्ति का साधन है, और पूंजी प्राकृतिक उपहारों के अलावा संपत्ति के उन रूपों में सम्मिलित करती है जो आय उत्पन्न करती है। पूंजी का मतलब ही आय उत्पन्न करना है। तो पूंजी वस्तुओं के उस स्टॉक को सूचित करती है जिससे प्रयोग उत्पादन, जिसका मतलब प्रयोग के होता है, एक स्टॉक होता है जिसका प्रयोग हम काहे में करते हैं? उत्पादन में करते हैं, और जो स्वयं उत्पादित होता है। दूसरे शब्दों में पूंजी उन उत्पादक वस्तुओं को सूचित करती है जिसका प्रयोग उपभोग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्विनियोग के लिए किया जाता है। जैसे एक सिलाई मशीन जो है, दर्जी के लिए पूंजीगत वस्तु है। उस सिलाई मशीन से दर्जी क्या करता है? टेलर क्या करता है? उससे पैसा कमाता है। जिसका उत्पादकीय कार्य में प्रयोग होता है, वो उसका उत्पादन कर रहा है। एक सिलाई मशीन का प्रयोग वो पूंजीगत वस्तुओं की तरह कर रहा है, जिससे वो उत्पादन कर रहा है, यानी पूंजी का उत्पादन कर रहा है। जबकि एक सिलाई मशीन घरेलू एक महिला जो है घर की सिलाई के लिए प्रयोग करती है। लेकिन हम अगर घर में वही सिलाई मशीन लेंगे तो हम लोग सोचते हैं हम अपने घर में ही कपड़े सिलेंगे, कुछ फटे कपड़े हो जाते हैं। तो एक घरेलू महिला कौन होती है? वो घर की सिलाई के लिए प्रयोग करती है।
ठीक है। वह सिलाई मशीन क्या हो गई, उपभोग वस्तु हो गई। मतलब समझे, एक ही सिलाई मशीन है, अगर वो दर्जी इस्तेमाल कर रहा है तो वो हो गई उत्पादकीय क्रिया, और वो उसका उत्पादन कर रही है यानी उससे अर्निंग कर रही है। लेकिन वही एक घरेलू महिला सिलाई मशीन का प्रयोग कर रही है तो वो उपभोग की वस्तुएं हो गई, वो पूंजीगत वस्तु नहीं हुई। सामान्य पूंजीगत दो भागों में बढ़ती है, एक स्थिर पूंजी, एक परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी में टिकाऊ वस्तुएं जैसे बिल्डिंग का है, प्लांट का है, कोई मशीनरी है, इसको जहाँ स्थिर होता है कुछ। और जबकि परिवर्तनशील पूंजी में कच्चा माल होता है, अर्धनिर्मित वस्तुएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। ठीक है।